राम राम, नमस्कार मित्रों। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले हमने राजस्थान एकीकरण की 4 क्लासेस देख ली है। आज हम इसका 5वां पार्ट देखेंगे, 5वीं क्लास देखेंगे। जिन बच्चों ने पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर अपने राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप वो 4 क्लासेस देख सकते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, उसमें आज ये हमारी 5वीं क्लास है। हमने इसके 3 चरण हमने कल पहले की क्लासेस में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका 4th चरण। तो 4th चरण को क्या नाम दिया गया था आपके? व्रत राजस्थान। इससे पहले जो 3रा चरण हमने पढ़ा था उसका नाम था आपके संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? व्रत राजस्थान की स्थापना आपके हुई थी 30 मार्च 1949 को। याद रखेंगे, फिर से याद दिला देती हूँ मैं, इधर साइड में आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला चरण हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था? 18 मार्च 1948 को। फर्स्ट चरण हमने पढ़ा था 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण हमने पढ़ा था 25 मार्च। कब का? 25 मार्च को। और ये भी कब था आपके? 1948 में। 3 चरण का एकीकरण 1948 में हुआ था। तीसरा चरण हमने पढ़ा 18 मार्च, 25 मार्च। तीसरा चरण हमने पढ़ा 18 अप्रैल। ये ध्यान रखेंगे, 2 चरण आपके थे मार्च में और तीसरा चरण था आपके अप्रैल में। और ये भी कब था? 1948 में। इस प्रकार 7 चरणों में से 3 चरणों का गठन तो आपके 1948 में हो गया था। फिर बना आपके 4था चरण जो हम पढ़ रहे हैं आज, इसका एकीकरण आपके किया गया था गठन 30 मार्च 1949 को। याद रखेंगे, व्रत राजस्थान। अब देखिए, व्रत राजस्थान में किस किस को मिलाएगा। सबसे पहले आपके हमने देखा कि प्रथम चरण में आपके 4 रियासतें मिलाई गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी देखा था, ABCD के माध्यम से। फिर हमने दूसरे चरण में देखा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, बाबू, कीको, झाड़ू, प्रशाटो। तो यानी कि संयुक्त राजस्थान प्लस उसमें आपके क्या मिल गया था? उदयपुर। ये तो आपके तीसरे चरण में बात हो गई थी, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान प्लस उदयपुर, इन सारे को मिला के हमें क्या कहा गया था? संयुक्त राजस्थान कहा गया था। तो व्रत राजस्थान में किसको मिलाया गया था आपके? ये पूरा संयुक्त राजस्थान, जिसमें आपके बाबू, कीको, झाड़ू, प्रशाटो था और प्लस उदयपुर था, यानी कि पूरा संयुक्त राजस्थान। और व्रत राजस्थान में किसको मिलाया गया था? इसमें आपके 4 रियासतें और मिला दी गई थी। कितनी रियासतें मिला दी गई थी व्रत राजस्थान में? 4 बड़ी रियासतों का गठन आपके व्रत राजस्थान में हुआ था। तो 4 बड़ी रियासतें आपके कौन कौन सी थी? आपके सबसे एक तो पहले आएगी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर। और चौथी आपकी थी बीकानेर। तो ये 4 बड़ी रियासतों का गठन आपके 4थे चरण में किया गया। याद रखेंगे, आप इस प्रकार से भी थोड़ा ट्रिक देख सकते हैं कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तीनों में जय आ रहा है ना। और एक आपका रहेगा बीकानेर। और जैसे कि 4th चरण यानी कि चौथा, और इसमें 4 ही आपकी रियासतें मिलाई गई थी। तो कितनी टोटल यहाँ पर आते आते व्रत राजस्थान तक आते आते आपके टोटल कितनी रियासतें मिल चुकी थी हम देखेंगे। देखो, पहली चरण में आपके मिल गई थी 4 रियासतें, ठीक है। प्लस दूसरे चरण में आपके मिली थी 9 रियासतें, है ना। और फिर आपके यहाँ पे फिर से मिल गई 9 रियासतें। और फिर तीसरे चरण में 1 रियासत उदयपुर आपके मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ आते आते आपकी कितनी हो गई थी? 14। और फिर इसमें कितनी मिल गई है 4थे चरण में आपके? 4। तो कितनी हो गई है? आपके हो गई 18 रियासतें हो गई, ठीक है। यानी कि व्रत राजस्थान आते आते हमारे यहाँ पर 18 चरणों का एकीकरण हो चुका था। अब देखिए, इसकी राजधानी किसको बनाया गया देखेंगे। व्रत राजस्थान की राजधानी आपके किसके बनाया गया था? जयपुर को। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और PDF अगर आप बच्चों को चाहिए, इन सारे नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा इसी नाम से टेलीग्राम है, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से। अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स की PDF भी वहाँ पर डाल दूँगी। प्लीज़ कमेंट करें और लाइक भी करें, और प्लीज़ देखा करें और शेयर भी करें, ताकि जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है वो भी इसका लाभ उठा सके। आपके जो भी मित्र हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।
और प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी हम राजस्थान जीके कर रहे हैं थोड़ा, अभी मैं देखती हूँ थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं इंडिया जीके की भी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे थे व्रत राजस्थान, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? व्रत राजस्थान की राजधानी आपके बनी थी जयपुर। एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पढ़ना बड़ी बात नहीं है, किताबें बहुत सारी है, मैटर बहुत सारा है, महत्वपूर्ण है कि हमें याद कितना रहता है, पढ़ा हुआ हमें कितना याद रहता है। तो हमें याद ही तो करना है, वही तो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए तो हमने पढ़ा कि पहले चरण में हमने क्या पढ़ा, मत्स्य चरण की राजधानी आपके कौन सी थी? अलवर, याद रखेंगे। प्रथम चरण की राजधानी कौन सी थी? अलवर। दूसरे चरण की राजधानी आपके कौन सी बनी? कोटा, याद रखेंगे। तीसरे चरण की राजधानी आपके कौन सी बनी थी? उदयपुर, ठीक है। और फिर चौथे चरण की राजधानी आपके बन गई जयपुर, ध्यान रखेंगे। ये प्रथम चरण था, ये द्वितीय चरण था, ये तृतीय चरण था एंड ये फोर्थ चरण व्रत राजस्थान था, ठीक है। इसके आपके राज प्रमुख किसको बनाया गया? व्रत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था आपके, किसको बनाया गया था? बताइए कमेंट में, किसको बताया गया था? राज प्रमुख इसका बनाया गया था आपके महाराणा मानसिंह को। किसको? मानसिंह द्वितीय, जो कहाँ के शासक थे? मानसिंह द्वितीय, जो कि आपके जयपुर के शासक थे। मानसिंह द्वितीय कहाँ के शासक थे? आपके जयपुर के शासक थे, जिनको कि राज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद आपके महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख क्यों, ये जरूरत क्यों पड़ी? मेन पद तो यही था, लेकिन वही बात है, सभी को प्रश्न रखना था। कोटा भी एक बड़ी रियासत थी, तो वहाँ से भी किसी को कुछ ना कुछ तो पद देना ही था। तो महाराज प्रमुख